अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज का जो वीलॉग है इंतहाई ख़ास है। एक तो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से और उसके बाद फिर जो ज़मीनों पर कब्ज़ा हो चुका है, इंडस्ट्रीज़ की ज़मीनें जो कि मुख्तस की गई थी दो साबिक जो वफाकी हुकूमतें थी उनकी जानिब से, लेकिन यहाँ उस पर ज़मीनों पर कब्ज़ा कर दिया गया। उसके बाद अब अदालत ने इन काबिज़ीन से ज़मीन खाली कराने का हुक्म दिया है। ज़मीनें कब अलाट हुई, किन किन इलाकों में हैं और उसके बाद फिर अदालती हुक्मनामा क्या है, वो सारी तफसीलात बताने के लिए आज भी एक बार फिर मेरे साथ असगर उमर साहब मौजूद हैं। असगर साहब, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि एथेंटिक चीज़ें अपने देखने वालों तक पहुंचाएं ताकि जो कुछ कोर्ट में हुआ वो उन तक सही मानों में पहुंच सके, लगी लिपटी बात ना हो, जेन्युइन बात उन तक पहुंचाई जाए। सर, हमने रिपोर्ट किया आज जिसरा सिंध हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच के सामने दो अलग अलग काटेज इंडस्ट्री के लिए जो मुख्तस ज़मीनें थी उनके ऊपर कब्जा हो चुका है। वो कौन कौन से इलाकों में है वो, और उसके बाद फिर अब अदालत का हुक्मनामा जो है उसकी तफसीलात बताइएगा। और ज़मीनें खासतौर पर इलाट कब हुई थी, चूँकि आप बहुत अरसे से इन चीज़ों को देख रहे हैं। देखें कि किसी भी मुल्क के लिए मईशत और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अहम होती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो हम गैर मुल्की कर्ज़ों से लगाते हैं, लेकिन ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है ये असल इंडस्ट्री होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें निचले तबके के लोग, मिडिल क्लास लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो इस रोज़गार को चलाते हैं। इस सिलसिले में 92 में नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में लांडी के इलाके में एक जोन मुख्तस किया गया था जहाँ 250 एकड़ ज़मीन दी गई थी। उसके बाद 94 में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जब फ़हीमुज़्ज़मान यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उन्होंने गाज़ियाबाद 11.5 नंबर औरंगी टाउन के इलाके में ये ज़मीनें अलाट की थी। और शायद ये पस मंज़र देखना ये बहुत ज़रूरी है कि एक जगह दी गई है कराची ईस्ट में लांडी पे और एक दी गई है औरंगी टाउन वेस्ट में, ताकि वहाँ के मुकामी लोगों को रोज़गार मिले, ट्रांसपोर्ट का मसला पैदा नहीं हो, ये ज़्यादा करीब लेकर रह सकें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये 90 के दौर में जो दी गई थी ये ज़मीनें कि कराची के लोग, कराची के नौजवानों और कराची के मिडिल क्लास को रोज़गार मिले, उसके बाद जो दौर आया, जो दहशतगर्दी हुई, कराची के लाडलों ने, कराची के बेटों ने जिस तरीके से कराची में खून बहाया, यहाँ आग और खून की जो बारिश हुई, तो ये जो कॉटेज जोन थे, जो मिडिल क्लास के पनपने का, गरीब आदमी के उभरने का जो मौका था, वो किस तरीके से ज़ाया हुआ, किस तरीके से ये बर्बाद हुआ, ये एक बड़ी अलमनाक कहानी है जो अब ये सिंध हाई कोर्ट में आकर खुल रही है कि ये जो गरीब लोग जो अपनी अलाटमेंट दे चुके हैं, ये जो रकमें दे चुके हैं, किस्तें दे चुके हैं उस ज़मीन की, उन ज़मीनों का कब्ज़ा उन्हें नहीं मिल रहा है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया और वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं फैल रही है। फिर हम यहाँ पर शिकवा करते हैं कि कराची में रोज़गार नहीं है, फ़लाँ ज़ुबान बोलने वालों की हुकूमत ने हमें तरक्की नहीं दी, फ़लाँ ज़ुबान ने हमें तरक्की नहीं दी, वफाक से हमें आपस में कौमियतों में लड़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि हर वफाकी हुकूमत ने, जैसे ये हम रिकॉर्ड के मुताबिक देख रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी या बल्दियाती हुकूमत थी, यहाँ फ़हीमुज़्ज़मान एडमिनिस्ट्रेटर ने तो ये अलॉटमेंट की, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते रहे हैं उन्होंने इस पर काम नहीं दिया। वो हमेशा वफाक और सूबे को ब्लेम करते रहे हैं। ग्रीन बस का भी अगर तस्वुर है तो इसमें वो नवाज़ शरीफ का और पीटीआई का तो ये झगड़ा बन रहा है, लेकिन कराची की मुकामी क़यादत, यहाँ के मेयर ने और यहाँ के लोगों ने क्या किया, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, कोई मनसूबा नहीं दिया, बल्कि जो मुस्तफ़ा कमाल या नेमतुल्लाह खान के दौर में जो गाड़ियाँ आई थी सड़कों पर, वो भी इस वक्त नहीं है, बल्कि कबाड़ खाने की ज़ीनत बनी हुई है। तो कराची का अलमिया, यहाँ के कराची के सपूत ही भी कुछ बने, और ये भी है बड़ी बदनसीबी है कराची के लिए, जो अदालतों में आके हमें ये पता लग रहा है और जो रिकॉर्ड के साथ आके ये पता लग रहा है कि कराची के साथ क्या जुल्म हुआ। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं ज़मीन जो थी उसमें अब जो कि केएमसी की तरफ से भी एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ज़मीन के बेशतर हिस्सों पे, जिसमें गाज़ियाबाद औरंगी टाउन का इलाका है, काटेज इंडस्ट्री की ज़मीन थी, उस पर कब्जा हो चुका है। यानी कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कुछ लोगों ने ज़मीन अलाट भी कर दी, ये अदालत में रिकॉर्ड पर मौजूद है बात। दूसरा, जैसे लांडी का इलाका है, वहाँ पर भी यानी कि प्राइवेट लोग आकर कब्जा हो गया, वहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया और उसके बाद किसी ने जगह खाली नहीं करवाई और या किसी न किसी तरीके से दोहरी अलाटमेंट कर दी गई, ये सिलसिला है। और क्या ये ज़मीन छोटे ताजरों को अलाट की गई थी? जी, ये छोटे ताजरों को अलाट की गई है और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। वहाँ पर अब ये भैंसों के बाड़े बना लिए गए हैं, दूसरे इंक्रोचमेंट की है, कोई रिक्शे वाला आके अपनी मरम्मत वर्कशॉप का लेके बैठ गया, कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है कि जिसे गिराना या तोड़ना पड़े। इनको बेदखल किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, मैनेज और प्लानिंग की जा सकती है। थोड़ी सी गवर्नेंस और थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, जो हमारे वसीम अख्तर मेयर साहब नहीं कर सके या दूसरे लोग नहीं कर सके। अब यहाँ की मौजूदा हुकूमतों से भी, खैर दूसरे लोगों से भी मायूसी हुई, मुख्तलिफ अदारे भी अब तो करप्ट हो चुके हैं, तमाम चीज़ें अब तो किसी सभी एक ही करप्शन के उसमें सब नहा रहे हैं, नंगे हुए हैं
कोई किसी भी पार्टी का नाम ले लें, तो अब वो मायूस होकर ताजिर यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट आए हैं। तो यहाँ दाद रसी हुई है और कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों की मदद से औरंगी टाउन में देखें 350 एकड़ ज़मीन है, ये लांडी में जो है 250 एकड़ के करीब ज़मीन है, 600 एकड़ बहुत बड़ी ज़मीन है, अरबों रुपए की ज़मीन है, करोड़ों रुपए की ये जो ज़मीनें थी इन पर कब्ज़ा किया गया। और इन ज़मीनों से ज़्यादा कीमत तो यह है कि जब यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, रोज़गार फैलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो कराची में खुशहाली आएगी और उन इलाकों में खुशहाली आएगी जिन्हें हम निस्बतन गरीब इलाका कहते हैं। अब ये क्लिफ्टन, डिफेंस और ये नाज़माबाद और गुलशन के, हम ये बहुत ज़्यादा अमीरों और पोश इलाकों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन गरीब लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें इस वक्त नाने 2 वक्त का खाना जिन्हें मुश्किल हो गया है, जहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये इस बेरोज़गारी के वक्त में अगर कॉटेज इंडस्ट्री होगी तो मिडिल क्लास के पास खुशहाली आएगी और दौलत की रेल पे लोगी। तो इसमें जो अब एक अदालत ने एक तो हुक्मनामा जिस तरह जारी किया है कि तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खासतौर पर जो औरंगी टाउन की ज़मीन है उसके ऊपर सर्वे करें 2 रोज़ में और उसके बाद फिर अदालत में रिपोर्ट पेश करें। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि हम तो अक्सर रोना रोते हैं कि रफ़ाही प्लाटों के ऊपर कब्जा हो गया, सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा हो गया, यानी कि ये तो अब प्राइवेट लोगों की मलकियत थी ज़मीन जिसके ऊपर कब्जा हो गया, या 25 साल से 30 साल से वो धक्के खा रहे हैं पैसे भरने के बावजूद छोटे ताजिर, और उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से वो अदालत हैं। मतलब सरकारी ज़मीन नहीं है, ये प्राइवेट ज़मीन हो गई ना जब अलाट कर दी गई। तो देखिए, सरकारी ज़मीन थी लेकिन प्राइवेट लोगों को अलाट की गई, लेकिन उन्हें कब्ज़ा नहीं दिया गया। जी। पहले क्योंकि ये जब जोन बनाए जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा बुनियादी काम करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि इंडस्ट्री में सड़कें, पानी कैसे इंडस्ट्री को मिलेगा, ये काम करके फिर उनको हैंड ओवर करना था ताजिरों के। बुनियादी तौर पर यह हुआ कि जब ये 93 या 94 में ये ज़मीन दी गई तो 94 और 96 में ऐसे हालात हुए कि शहर को एक हफ़्ते में 2 मरतबा बंद किया जाता था। आम आदमी निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, रियासती अदारे मफलूज होकर रह गए थे, यहाँ पर जो थी बहुत ज़्यादा बदअमनी थी। लेकिन उसके बाद जो हालात ठीक हुए हैं तो उसके बाद भी सरकारी अदारों ने तवज्जो नहीं दी, और जो यहाँ के लोग आए, जो इन बल्दियात में और इन इलाकों में आए, उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। और अब ये 26-25 एक चौथाई सदी का एक वाक़या हो गया, गुजर गया है। जिन्होंने इन्वेस्ट करना थी उनके मंसूबे, उनकी उम्र वो हो गई है, जब वो जवान थे अब वो बूढ़े हो गए, लेकिन अब भी वो चाहते हैं कि उनकी औलादें इस मामलात को संभालें। और अब भी एक वक्त है कि इन चीज़ों को संभाला जा सकता है। और अदालत ने भी खुद नोट किया कि अगर एक इंडस्ट्री में 10 लोगों को मुलाजमत दी जाएगी, रोज़गार दिया जाएगा, तो 4000 में 40,000 को रोज़गार मिलेगा। इसी तरीके से लांडी में अगर ये 250 प्लाट्स पे इतने लोगों को, 2500 लोगों को रोज़गार दिया जाए, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को ये कुछ होगा। तो कराची की तकदीर बदल सकती है, कराची की मईशत बदल सकती है, एक नई मिडिल क्लास पैदा हो सकती है और एक अच्छा जो दौर है। क्योंकि ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, ये बुनियादी इंडस्ट्री जो गरीब को इंतहाई अमीर के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती है। ये जो तबकाती मुआशरे में फ़र्क आ रहा है और समाजी तनाज़ात पैदा हो रहे हैं, इसमें कमी आएगी। असगर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि अब सिंध हाई कोर्ट ने जो एक मामला है, यानी कि जो औरंगी टाउन की ज़मीन है, 4000 एकड़ पर मुश्तमिल है तकरीबन, और उसके बाद फिर 4000 के करीब जो है वो इलाटीज़ हैं जिन्होंने छोटी इंडस्ट्री लगानी थी, उसके ऊपर जो KMC, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको मावनत करने का हुक्म दिया है। और उसके बाद साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और महकमा दाखिला को भी कहा है कि इस मामले का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से अदालत में बताया गया था कि कुछ ज़मीन को महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दीगर लोगों को इलाट कर दी, लीज़ पर दे दी, और कुछ पे जो है कुछ और लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो अब जब कब्जा खाली करवाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद फिर वहाँ अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसलिए वहाँ ये जा नहीं पा रहे। मैंने भी कोशिश की कि वहाँ से खड़े होकर आपको रिपोर्ट करूँ, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिली, और वहाँ के जो छोटे ताजिर हैं वो खुद भी खौफजदा हैं। वो कहते हैं कि जब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके साथ होंगे तो उसके बाद उस जगह के ऊपर जाकर हम कवरेज कर सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। जिस पर जस्टिस हसन, जो जस्टिस जफ़र अहमद राजपूत साहब हैं, उन्होंने भी खुद, जिस तरह असगर साहब ने बताया कि उन्होंने खुद कहा कि जिस तरह अगर 4000 के फैक्ट्रीज़ में 40,000 ख़वातीन और मर्दों को मुलाजमत मिलती है, तो ना सिर्फ उनके खुद के चूल्हे जलेंगे बल्कि सूबाई हुकूमत के लिए भी काफ़ी एक आरामद चीज़ साबित हो सकती है। यानी कि टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है, उसकी रेवेन्यू बढ़ सकता है सूबाई हुकूमत का, जो टैक्स कलेक्शन में काफ़ी कारामद भी साबित हो सकता है। शहर न सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि सूबे की हुकूमत भी इस मामले में तरक्की कर सकती है। बहरहाल ये इंतहाई आम खबर थी। अब जिन जिन लोगों ने वहाँ कब्जा कर रखा है, या तो गैर कानूनी तौर पर या किसी न किसी तरीके से कुछ इदारों ने उनको लीज़ दे दी है, तो उनके लिए भी एक तरफ देख सकते हैं कि जहाँ ताजिर बिरादरी के लिए खुशखबरी है, तो वहाँ पर जो काबिज़ीन हैं उनके लिए एक ख़तरे की घंटी भी है कि अब 400 तकरीबन जैसे 400 एकड़ जो है वो तकरीबन 350 एकड़ की ज़मीन एक जगह, और उसके बाद फिर तकरीबन 200 एकड़ की ज़मीन दूसरी जगह यानी कि लांडी में, तो उसके ऊपर भी अब कब्ज़ा खाली कराया जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी कराची वाले जो शहरी हैं वो बेदखल भी इन ज़मीनों से हो सकते हैं। आगे जो 17 दिसंबर की इसमें डेट
डेट फिक्स की गई है कि पेशरफ रिपोर्ट्स तलब की जाएगी और 2 रोज़ में उरंगी टाउन की जो कॉटेज इंडस्ट्री की ज़मीन है उसका सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस सिलसिले में जो मज़ीद पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला इस शहर का, इस सूबे का, इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।